भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का दंतान शिकन जवाब। पांडू सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगाटेक को शदीद नुकसान पहुंचा। पहले भी पाक फौज की मौसर कार्रवाई से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय फौज को कई चेक पोस्ट पर शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद झंडा भी लहराना पड़ा। भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठी हैं। फेक खबरों का मकसद पाकिस्तान का भारत पर हमले का नाकाम और झूठा तासुर पैदा करना है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक झूठी और मन घड़त खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान ने पठानकोट, जलैसमीर और श्रीनगर हमलों का इल्जाम भी बेबुनियाद करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर बयान दिया कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाया, ना अभी तक सरहद पार की किसी जगह हमला भी नहीं किया। पाक फजाइया को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय मीडिया झूठी कामयाबी की कहानियां गढ़ रहा है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 ड्रोन्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। ये जो मुख्तलिफ जगहों पे वो दिखा रहे हैं कि जी ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की। कम से कम इसको आग ही लगा देते हैं थोड़ी सी रियलिटी देने के लिए कि वो के वहां पीसेस रख दिए हैं। रियल वर्ल्ड में, सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे? आदमपुर से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए। 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया में। एंड वन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स, इधर से इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और ये डींगा के ऊपर आके इट वाज टेकन डाउन। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। पाकिस्तानी हमले से मुताल्लिक इंडियन मीडिया नहीं, आलमी मीडिया बताएगा। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा है। अगर भारत का डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत है तो पाकिस्तान ने 3 राफेल समेत 5 तैयारे कैसे तबाह किए? 2019 में चाय पिलाई थी, अब हमने चाय वहां भिजवाई है। तर्जुमान पाक फौज ने मोदी का झूठा बयानिया उधेड़ कर रख दिया। भारतीय फौज ने अमृतसर में खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत ने आदमपुर से 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, एक ने सरहद पार की। कब भारतीय हुकूमत थिएटर और सिनेमा की दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगी? ये 21वीं सदी है। मोदी सरकार और आर्मी क्या 18वीं सदी में रहते हैं? भारतीय मीडिया जाली तस्वीर और वीडियोस दिखा रहा है। DGISPR ने गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स का मलबा मीडिया पर दिखा दिया। पाकिस्तान अब तक 29 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर चुका। Another 429. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें जख्मी हैं। However, ये जो दुश्मन है, because it doesn't distinguish between the military and civil, it doesn't distinguish between, ये आपके सामने नजर आ रहा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है। तो उसमें हमारे सिविलियन जोन से हैं, उसमें जो हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 जख्मी। पाकिस्तान अब तक 29 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर चुका। भारतीय ड्रोन्स हमलों में 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी हुए। भारत की जानिब से भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, भावलपुर, मियांवाली अटक में ड्रोन्स को गिराया गया। ये छोटे ड्रोन्स थे, इनके ख्याल में नजर नहीं आएंगे। मुख्तलिफ इलाकों से इसराइल साख्ता हेरो ड्रोन्स का मलबा उठा लिया गया। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक जारी है। पाकिस्तान भारत से आने वाली हर चीज को मॉनिटर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का फ़ोन। भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता आज़म का इयादा। कहा, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारत ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरा से दो चार किया। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने पर जोर। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। मोदी हुकूमत का जाली बयानिया बिखरने लगा। शहरी इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम फाल। भारत में खौफ की फजा। 45 से ज़ायद एयरपोर्ट्स बंद। राजस्थान और भारतीय पंजाब में 300 किलोमीटर तवील ब्लैकआउट। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लैकआउट से नंगा हो गया। दिल्ली, जयपुर, अमृतसर में राशन का बहरान। भारतीय अवाम खौफजदा। इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स शुरू हो गई। गालिब हैं, खुदा का वार हैं हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। पाकिस्तानी कौम की दिल की आवाज़ पर नया मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहर अंगेज आवाज़ ने समा बांध दिया। JUI का आज मुल्क भर में दिफाए वतन जमात इस्लामी का यौम आज़म मनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पाक फौज दुश्मन की हर जाहिरियत का जवाब देने के लिए सीसा पिलाई दीवार है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमें शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं। भारत को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनकी नस्लें याद रखें। भारत की जानिब से बड़े पैमाने पर झूठी मालूमात फैलाने की मुहिम जारी। पाकिस्तानी अवाम जाली खबरों और अफवाहों से होशियार रहें। सिर्फ तस्दीक शुदा मालूमात पर यकीन करें। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से गुरेज करें। भारत की नफ्सियाती जंग का मकसद पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना है। बानी PTI से किसी को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। अली अमीन गंडापुर बरहम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पैगाम दिया, अब तुम नथिया गली अपने घर जाकर दिखाओ। मुझे बानी चेयरमैन से नहीं मिलने दिया गया। मरीम नवाज भी खैबर पख्तूनख्वा में अपने घर नहीं जा सकेंगी। और इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर बादलों के डेरे। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी भाउदीन, गुजरात, जहलुम और गुजरांवाला में भी गर्द आलूद हवाओं के साथ गरज चमक और तेज बारिश की पेशगोई।